जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप ये दे नहीं सकते, इनको सौगंध है, कोर्ट में जरूर जाना, सिर्फ बयान मत देना। दिक्कत क्या है कि ये बीजेपी के जितने भी नेता हैं सिर्फ बयान देते हैं, यहाँ पर बयान देकर अखबार में खबर छपवाते हैं, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाते। अब ये कोर्ट में फैसला होना चाहिए कि बीजेपी कितना जबरदस्त झूठ बोलती है। बीजेपी फेल हो गई सदन के अंदर। एक भी आरोप जो बीजेपी ने सदन के बाहर लगाए, विधानसभा के बाहर, वो एक भी आरोप सदन में टेबल नहीं। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबरें। हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। राजस्थान में सियासत या हिंदुस्तान की सियासत या किसी दूसरे प्रदेश की सियासत, मुद्दा कोई भी होना चाहिए। अब बात हो रही है यहां राजनीतिक लाभ की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय बाद कुछ कार्यकर्ताओं को, विधायकों को राजनीतिक तोहफे से नवाजा, तो अब बीजेपी को चिंता सता रही है सरकारी खजाने की। हाल ही बजट में भी आईफोन दिए गए, जिसमें पूरा बजट इनबिल्ट करके दिया गया, लेकिन भाजपा ने लौटाने शुरू कर दिए, कहकर के कि सरकारी खजाने पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ये पैसा कहीं विकास में लगाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ अब विधायकों की लाभ के पद की बात आ सकती है, लेकिन दूसरे लोगों को भी जो कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है, उसको लेकर के भी अब खजाने की चिंता सता रही है भाजपा को। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले भी बीजेपी की सरकार हो, चाहे गठबंधन की सरकार 2 बार रही है या फिर कांग्रेस की सरकार हो, ऐसे आयोग और निगम बोर्ड पर वर्षों से या कहूं कि कई सत्रों से, कई दशकों से सिलसिला चला आ रहा है कि राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यकर्ताओं को नवाजा जाता रहा है। खैर चले, लेकिन अब सियासी मायने क्या हैं इसके, ये देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। भाजपा से हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी भी हैं। जैमिनी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये एक सियासी तूफान है या फिर वास्तव में इसमें कुछ सच्चाई है, या चिंता सताने लगी है बीजेपी को कि सरकारी खजाने का ध्यान ज्यादा रखना जरूरी है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाजपा वालों को आज याद क्यों आ रही है। खुद करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करैक्टर ढीला। आपने क्यों बनाए थे जब आपको बजट की चिंता नहीं थी, जब आपके पास पैसे का भंडारा था? आज पैसे की कमी आ गई। ये जो सियासतदार हैं, ये मौके के हिसाब से अपनी पोशाकें बदलते हैं, अपनी जुबान बदलते हैं, लेकिन सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 30% से ज्यादा नहीं हो सकते, तो उसको फॉलो करने के लिए हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये पॉलिटिकली एक वेव क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि रीट के मुद्दे की इनकी हवा निकल चुकी है। और जो अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके बाद ऐसा कोई इश्यू रह नहीं जाता है जिस पर कोई हवा बनाई जा सके। तो अब भाजपा एक मुद्दे की तलाश में, जैसे अभी कहा कि मोबाइल फोन वापस नहीं लौटा रहे गए भाजपा के विधायक। केवल मोबाइल फोन लौटाने से क्या होगा? आपने आईपैड भी लिया था, आपने द्वारका में और मानसरोवर में 30 लाख में 70 लाख का फ्लैट लेके बैठे, तो आप तो खाए, वो तो ठीक है, लेकिन अगर कांग्रेस के हिसाब से आपको कोई सियासी मुद्दा बनाना है, तो ये जो एक आधारहीन बातें चल रही है कि आपने क्यों बनाया, अगर आप वाकई भाजपा सिद्धांतों की बात, पार्टी विद डिफरेंस की थीम पर बनी हुई है, तो वो क्यों नहीं ऐसे फैसले करती कि हम कल नहीं करेंगे। आज कांग्रेस को कहने को जगह ही नहीं होती अगर आप उसको फॉलो कर रहे होते।
आपने क्यों बनाए संसदीय सचिव, आपने क्यों की नियुक्तियां? तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को तोड़ा तो ये तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। या लोकतंत्र में क्या होता है, एक जो गलती कर देता है उसको रिपीटेशन करता है। तो ये जो तमाम चीजें, अब जैसे जोगेंद्र अवाना वाली एक पोस्टिंग है, वो प्रॉब्लम हो रखी है उसमें, क्योंकि देवनारायण बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पहले दिन से कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, तो इसलिए वो जगह जगह साफा तो बंधवा रहे हैं लेकिन पद नियुक्त अपना कार्यभार नहीं संभाल रहे। तो ऐसी कई गलतियां सबसे होती है लोकतंत्र में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सबसे ऐसी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन इसका जो मैसेज है कि आज राजेंद्र राठौड़ जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जो बहुत अच्छे संसदीय गतिविधियों को समझदार पॉलिटिशियनों में से, राजस्थान में से एक से वो सवाल उठा रहे हैं, वो अपनी गिरबान में झांक ले कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर भाजपा ऐसा नहीं करती और अकेली कांग्रेस कर रही तो जनता में का पॉजिटिव मैसेज आता। अगर आप खूब हमाम में दोनों नंगे हैं और आप जनता को मूर्ख बनाना चाहते, चाहे कांग्रेस वाले मूर्ख बनाना चाहे भाजपा वाले मूर्ख बनाना, जनता सब समझती है कि आप अपने लिए अपने हिसाब से नियमों की परिभाषा दे लेते हैं, जब दूसरे का राज आता है तो दूसरा परिभाषा दे लेते। तो नियमों को जो तोड़ मरोड़ के और जनमानस को अपने फेवर में करने की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसे जनता बखूबी समझती है। जनता आज केवल राहत की इंतजार कर रही है, उसे भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के भाषण का कोई असर नहीं हो रहा। ये भाजपा और कांग्रेस वाले दोनों मुगालते में है कि हम जो बयान देते हैं उसका कोई असर रहा। जनता को इंडिविजुअल बेनिफिट चाहिए और ये पेट्रोल के दाम जो ही यूपी चुनाव खत्म होंगे बढ़ेंगे तो महंगाई एक महाविकराल का रूप लेना चाहती है। जनता बेरोजगारी से त्रस्त है, उन मुद्दों को सुनना चाहती है। अब ये बेकार के मुद्दे क्रिएट करना चाहते हैं, इससे ये चले मैं लौट रहा हूं आपके पास में वापस। सुरेश जी आपके पास आऊंगा मैं। केवल मुद्दा बनाना है, क्योंकि आप लोगों के वक्त भी संसदीय सचिव भी बनाए गए, निगम बोर्ड भी बनाए गए और संख्या की कोई कमी नहीं है बनाइए, तो दोनों पार्टियों को ही तय करना चाहिए कि किस तरह से ये काम किया जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, ये डर की मारी ये अपने पदों पर दिए जा रहे हैं। आज ही संयम लोढ़ा जी का स्टेटमेंट था कि साहब मुख्यमंत्री जी को सलाहकार की नियुक्ति की जरूरत नहीं है, सलाहकारों की जरूरत नहीं है। यानी कि कहीं न कहीं जो इनके विधायक असंतुष्ट है, जो इधर उधर भाग रहे हैं, भाड़ेबंदी में थे, तो उस भाड़ेबंदी को रोकने के लिए इस तरह का किया जा रहा है इनका। क्योंकि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, आए दिन कोई न कोई घोटाले सामने आ रहे हैं। रीट का आपने देखा ही होगा, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। अभी मोबाइल का नया घोटाला आने वाला है कि भाई मोबाइल बांटेंगे तो मोबाइल बांटेंगे तो कहां से कि अगर मान लो 100 रुपए पर मोबाइल का भी अगर मान लो एक्शन कर दे तो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। तो ये घोटाला करके अपने केंद्र के जो आका है उनको खुश करने के लिए काम करते हैं जी। बाकी तो बांटने के लिए ये बताइए मुझे, जनता को कोई आम आदमी को इसके कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, किसी भी रूप में आम आदमी को फायदा होने वाला नहीं है। आम आदमी को फायदा होता है जब ये पेट्रोल के दाम कम करते, अगर वेट कम करते तो राजस्थान में निश्चित रूप से, क्योंकि ये कहते हैं कि सब केंद्र सरकार पेट्रोल के दाम गा रहे, भाई केंद्र सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी 0 भी कर देगी ना तो भी राजस्थान के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिलेगा। जब तक वेट कम नहीं होगा तब तक राजस्थान में उसका फायदा नहीं होगा। जहां तक बिजली की बात है, आज हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में मिलती है। गर्ग साहब सवाल सुनिए मेरा। बहुत अच्छी बात है कि खजाने की चिंता हम सबको होनी चाहिए, केवल बीजेपी को नहीं। लेकिन आप लोग उस स्टेप पे खजाने की चिंता कर रहे हैं कि जो आप लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, चिंता नहीं दोहन, फिर आप कांग्रेस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 साल से क्यों नहीं दिए। आज ये जब भी बजट पेश आता है ये कहते हैं कि साहब हमारा 23,000 करोड़ रुपए का राज्यों से घाटा होगा। लेकिन आप पिछले 3 बजट को उठा के देख लिए, 35,000 करोड़ 47,000 करोड़ रुपए। ये कहना चाह रहा हूं कि क्यों जनता को बनाया जा रहा है, क्यों लायबिलिटी। आज कर्जा देखिए 5 लाख करोड़ रुपए का राजस्थान की जनता के बात कर रहा हूं वहां से मतलब आगे बढ़ा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जनता को आगे बढ़ा रहा हूं, के भाव कम करना, बिजली के भाव कम करना। मैं आपकी चिंता को आगे बढ़ा रहा हूं। आपको अशोक गहलोत का आभार जताना चाहिए कि 3 साल बाद वो बना रहे हैं। अगर वो पहले दिन से बना, मैं ये कहना चाह रहा हूं केवल इनके विधायकों को खुश करने के लिए ये रेवड़ियां बांटी जा रही है, जबकि तब भी विधायक संतुष्ट नहीं है, फिर भी कह रहे कि साहब हम तो 4 नहीं सब मान लेंगे। आपको क्या चिंता है? हमको क्या, आपको चिंता, जनता को बता रहे हैं कि भाई क्या है ये, भाई जनता को राजेंद्र आर्य को होनी चाहिए, वो देंगे जवाब। राजेंद्र जी, आप लोग खुश नसीब हैं, बीजेपी आपकी चिंता में शरीक हो रही है।
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये बौखलाहट और हताशा का प्रतीक है, क्योंकि इनके पास में 2022-23 का जो बजट आया है उसके बाद में जो जनता का, सब कर्मचारियों का या सभी वर्गों का जिस तरीके से समर्थन माननीय मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान सरकार को मिल रहा है, तो उससे ये बौखला गए। तो अब इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो ये बात के मुद्दे इकट्ठे कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि ये जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है या जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें बोर्ड, निगम और आयोगों की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है और उन्हीं के तहत ही वो नियुक्तियां की जाती है। राजेंद्र राठौड़ शायद बयान देने से पहले भूल गए कि उनको पता होना चाहिए कि जो लाभ का पद है तो वो मंत्रियों को, जो विधायक है उनको नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल इन्होंने कहा कि भी लाभ के पद के तहत आते हैं, इसलिए उनको वो चीजें नहीं मिलेगी। वो जो लाभ है या वो परिलाभ जो भी है उनके, चाहे आवास भत्ते की बात हो, चाहे उनके और दूसरे भत्तों की बात हो, तो ये गाड़ी हो या संसाधन की बात हो, वो सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री शुरू में क्लियर कर चुके। अब इनको बात की बात बनानी है, जबकि सच्चाई यहां कुछ भी नहीं है। हकीकत यह है कि इनके कार्यकाल में भी ये होते रहे और अब जो किए कोई नई नियुक्तियां नहीं है। और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए बोर्ड और निगमों की व्यवस्था है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हमेशा से होते रहे, तो यहां पर ये अपॉइंटमेंट में कोई नए नहीं है। दूसरा, यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, ये बार बार कहते हैं साहब खजाने की चिंता है। अरे खजाने की अगर आपको चिंता है तब आपको लैपटॉप दिए गए थे, तब आपको मना करना चाहिए था। जब आपको आईपैड दिए गए तब आपको मना करना चाहिए था। जब आपको हाउसिंग बोर्ड के सस्ती दरों पे मतलब फ्लैट दिए गए तब आपको मना करना चाहिए था। आप जब आपको सुविधा हो, ये कहना इन्होंने फ्लैट पे 72 विधायकों को जब दिया, पूरी बात करो, 72 विधायकों को जब दिया गया, अभी तक करीबन इनके 26 विधायकों ने तो दिए ही नहीं। अरे फैसला हो चुका है कि कोई विधायक रिटर्न करेंगे, जब भी सब भाई साहब आप है ना उस गड्ढे को खोल रहे हो, निश्चित रूप से रिटर्न करेंगे। सुरेश जी मेरी बात सुनिए, ये मोबाइल है, इस मोबाइल का डब्बा खोल रहे हैं, उसके बाद में वो उसके बंद हो रहा है। आपने सिम डाल दी, आपने सिम डाल दी, सिम डालने वापस इस तरह का हमारे यहाँ प्रश्न नहीं है जो के बावजूद। जब आप मोबाइल के अंदर सिम डाल देंगे, मोबाइल के अंदर सिम डाल देंगे, तो आपने आपको नहीं होती। हमारे यहाँ अध्यक्ष की बात नहीं मान रहे, अध्यक्ष की बात नहीं मानते, अध्यक्ष को सोचना पड़ेगा। ये ऐसा फैसला है विधायक के जाने के सारे की वजह से उन्होंने मोबाइल विधायक अध्यक्ष की नहीं सकते, आपको विधायक अध्यक्ष की नहीं सकते, ये सारे मोबाइल के डब्बे खोल दिए, ये विधायक से एक इसके मोबाइल का यूज क्यों किया, इसके बाद मोबाइल का यूज क्यों किया, आईपैड का यूज क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी का यूज क्यों किया। जब डिसाइड कर दिया इसके बाद में मोबाइल रिटर्न किए, सिम डालने से कुछ नहीं होता है, सिम डालने से मोबाइल आपने मोबाइल खराब कर दिया। इसका मतलब सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। गर्ग साहब, आप ही के एक विधायक से ऑन रिकॉर्ड मीडिया ने से बातचीत की तो उनका कहना था कि ये पता नहीं है कि क्यों हमारे नेता कर रहे हैं, बाकी इससे कुछ हासिल नहीं होगा, कि हम वापस भी लौटा देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 करोड़ में 200 विधायकों के लिए अगर सारे मोबाइल आ भी गए तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया, ये तो दुनिया में चलता आ रहा है, कोई खास बात नहीं है। चलिए जी उनकी हताशा है, निश्चित रूप से 72 विधायक पूरे करेंगे। एक बात बताइए, मैं मिथिलेश जी के पास जाना चाहूंगा। जर्नी साहब एक चीज बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूपी गवर्नमेंट या गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां भी गवर्नमेंट है वहां पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं है, तो चिंता केवल राजस्थान के खजाने की, राजस्थान की विपरीत स्थितियां हैं। या अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, रेगिस्तान, इस वजह से बीजेपी को चिंता यहां ज्यादा है। कोई चिंता नहीं है, ये सब वोटों के लिए कैसे भी जनता का ब्रेन को ब्रेन वॉश करने का एक सिस्टम है, अदरवाइज नथिंग। सारी स्टेट्स में यही फॉर्मूला है, ऐसा कहीं नहीं है कि ऐसा नहीं है। अभी अपने यहाँ केंद्र सरकार में राजस्थान के कई बीजेपी के नेताओं को डायरेक्टर बनाया गया ओएनजीसी मरीन में, तो हर जगह ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम है। कार्यकर्ता क्या दीवार की हरी पट्टी बिछाने के लिए काम आएगा, पोस्टर लगाने का काम आएगा, वो राज में कभी हिस्सा नहीं लेगा कि कौन सी राजनीति शिकार है, उनके बच्चे नहीं है, वो कब तक नारे लगाते रहेंगे, उनके गले में पानी की जरूरत नहीं है। तो ये एक बेसिक जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका एक बेसिक फॉर्मूला है। दूसरी, जहां तक सुरेश गर्ग जी बात कर रहे हैं, कल ही इनके पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने बहुत बड़ा बयान दिया जो भाजपा के अंदर चल रही है उसका चित्रण करता है। उन्होंने साफ कहा है कि कईयों के दिमाग में सीएम बनने का बुखार चढ़ गया है और केशव राय पाटन में 8 मार्च को वो बुखार उतारना है। तो भाजपा में तो ये चल रहा है, भाजपा में तो ये चल रहा है कि हमें उसका बुखार उतारना है जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, पूर्व विधायक बोल रहा है।
तो जो भाजपा के अंदर चल रहा है वो सबको दिख रहा है। अब उसको दबाने के लिए राजेंद्र राठौड़ बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, वो इश्यूज को क्रिएट करते हैं, नॉन इश्यू को इश्यू में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं, पढ़ाई करके आते हैं हाउस में, वो एक बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन है, तो उनका एक बेनिफिट बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन अदरवाइज आज की तारीख में बिना इश्यू बेस्ड, आप देखिए बजट पर समीक्षा करते करते इनके जो चीफ चेहरा है, मुख्य चेहरा है, उन्होंने ऐसी रंग भेद वाली बात कह दी। तो ये जो तमाम हताशा और बौखलाहट जो भी कह रहे थे राजेंद्र जी, वो कहीं न कहीं भाजपा में घर कर गई है, और उसी का परिणाम है कि वो नॉन इश्यू को इश्यू में क्रिएट करने चाह रहे हैं। कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, रीट वाला मुद्दा था, उसको क्यों छोड़ दिया आपने? क्यों आपने जिस दिन खड़े हुए, जिस दिन अशोक गहलोत जी का बजट के दिन ठीक कहा कि वसुंधरा राजे के आते आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, तो आप क्यों चुप हुए? आप उसके बाद रीट का मुद्दा उठा के आज तक उसमें, आज उठा, कल उठा, कब उठा, क्यों बैठ गए? जब तो ये कह रहे थे हम तो जांच करा के छोड़ेंगे, क्या हो गया? सीबीआई जांच के लिए डिमांड है हमारी, अभी भी डिमांड है, निश्चित रूप से डिमांड है, निश्चित रूप से हमारी तो क्या हो गया ना, हम धरना प्रदर्शन को नहीं मानते, आप नहीं मानते, कांग्रेस की भैया कोर्ट अगर कांग्रेस ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया तो कोर्ट का काम करते हो, आए दिन कोर्ट का काम करते हो, कांग्रेस तो आए दिन कांग्रेस का काम करते हो, बता दीजिए आप आए दिन आप तो इस बात का जवाब अगर आपके पक्ष में तब तो कोर्ट कमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 100 रुपए से ज्यादा कोई भी सस्ता है, कमर्शियल सिलेंडर का 100 रुपए ज्यादा क्यों बढ़ा? बताइए आप मेरे को। आपके टाइम में 1241 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, 2000 ऊपर से 2000 से ऊपर का सिलेंडर, आपने 1241 रुपए का सिलेंडर दिया, हमने अभी कोरोना काल में सब्सिडी बंद की है, कोरोना काल में कमर्शियल सिलेंडर में कौन सी सब्सिडी होती थी? आपने कमर्शियल सिलेंडर में कौन सी सब्सिडी होती है? कमर्शियल सिलेंडर 2000 रुपए से ज्यादा का बिकता है, रुपए में दिया है, थड़ी पटरी आप पे बताइए 1240 रुपए में जनता को सिलेंडर दिया है नहीं दिया? बेचने वाले को दिक्कत होने लगी। आपको तकलीफ क्या अगर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है? अरे चाय बेचने वाला सिलेंडर 2000 का कर दिया, चाय नहीं बेच सकता वो, 2000 का सिलेंडर खरीद नहीं सकता वो। इसी है कि आज गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन गया, आपको तकलीफ ही है। महलों में गरीब आदमी ने 2000 का सिलेंडर कर दिया, तकलीफ इस बात की है। चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन गया तो 2000 का कर दिया है। मैं दोनों को रोकना ये बताइए कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, तकलीफ किस बात की आपको? चाय बेचने वाले ने 2000 का सिलेंडर कर दिया, 2000 का सिलेंडर कर दिया। 1241 रुपए आपने सिलेंडर बेचा है, 900 रुपए में जनता को सिलेंडर दिया, 1222 रुपए का सिलेंडर बेचा आपने। मेरी बात सुनिए, आप लोग बारी बारी बोलेंगे तो समझ में आएगा कि जनता समझ नहीं पा रही कि वास्तव में आपको अपनी खुद की चिंता है कि जनता की चिंता है, ये समझ से बाहर है। मैं गर्ग साहब बड़ी शिद्दत के साथ आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तव में जनता की जो चिंता है 2 करोड़ रुपए के मोबाइल, उससे जनता का कितना बड़ा भला कर पाएंगे, मैं वो जानना चाह रहा हूं। एक तो कि सरकार ने 2 करोड़ रुपए में, चलिए कांग्रेस के विधायक तो मना नहीं करेंगे, आपके जो जितने विधायक है वो मना कर रहे हैं, आप उनसे हम मोबाइल भी दिला देंगे वापस, कोई बात नहीं है, कोई नहीं, सरकार किसी और को ऑब्लाइज करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप लोगों को चिंता उससे इतनी लेट समझ में क्यों आती है? जब हम अपोजिशन में होते हैं तो जनता नजर आती है, उसके दुख दर्द नजर आते हैं, और जैसे ही सत्ता की कुर्सी पे बैठते हैं तो उन तमाम चीजों, चाहे जनता पर ज्यादती महंगाई की हो, चाहे जनता के तकलीफों से कोई सरोकार सरकारों को नहीं हो, सरकारों को बोल रहा हूं मैं, उस वक्त इसे हम जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, बिल्कुल इससे बेहतर हो ही नहीं सकता, वो तो विकास का एक पैरामीटर होता है। और जब अपोजिशन में होते हैं तो तमाम तकलीफें नजर आती हैं, फिर ऐसा क्यों? देखिए जी, चाहे 1 रुपए का भी नुकसान हो, जनता का नुकसान होता है। सरकार किसी की भी हो, पैसा सरकार जनता का लगा हुआ रहता है, तो 2 करोड़ हो चाहे 10 करोड़ रुपए हो, लेकिन जनता का नुकसान हो रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैमिनी जी ने सवाल करा किया, पार्टी का डिसीजन है, जैमिनी जी ने सवाल करा किया कि हम जनता के ऊपर क्यों बाहर डालें? बिल्कुल, जनता के ऊपर क्यों बाहर डालें? इसलिए हमने उसको मोबाइल लौटा दिए, जनता के ऊपर बाहर नहीं डालना चाह रहे थे, इसलिए लौटा दिए। मैं भी यही कहना चाह रहे हैं, सर मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको, भ्रष्टाचार रीट के अंदर दुनिया भर के गर्ग साहब मैं सैल्यूट कर रहा हूं, उनका एक सवाल तो बता दीजिए, जैमिनी जी का एक सवाल, भ्रष्टाचार हो रहा है, जैमिनी जी का एक सवाल, भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल तो सुनिए, जैमिनी जी ने एक सवाल उठाया है कि अगर इतनी चिंता है तो फिर जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स आप लोगों के हुए हैं यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिन स्टेट्स में हो रहा है, फिर वहां चिंता क्यों नहीं आपकी? राजस्थान में चिंता क्यों है? मैं उसका भी जवाब देता हूँ। कंपनीज के अंदर
रेगुलेशंस बना हुआ है ROMCA के उससे कि ये मतलब इसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होता है और शेयर होल्डर भी डायरेक्टर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने कोई सांसद और MLA को वो नहीं बनाया, हमने एक आम आदमी को वहां पे डायरेक्टर बनाया है, न कि सांसद और MLA को बनाया है। और वो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और शेयर होल्डर डायरेक्टर होता है, इसलिए उसके अंदर डायरेक्टर बनाया गया। जरूरी नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, आम आदमी भी हो सकता है। कार्यकर्ताओं को ही बनाया आपने, आपको इकोनॉमिक करना उसको भी बनाया हमने, 5-5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह होगी, आप उनसे लौटवा दीजिए ना। कोई किसने बनाया, किसने क्या कर दिया, योग्यता किसने उसकी? कर दिया 5 लाख रुपए मिलने की तनख्वाह? क्या योग्यता है संबित पात्रा की? बताइए किसने आप कर दिया? बताइए ना। आपको पता आप बताइए ना। आपको पता उसकी शेयर होल्डर की क्या आप बता दीजिए। 20,000 रुपए सिटिंग फीस है अरे उसकी। छोड़ो यार, देखिए आप फालतू की बात कर रहे हो। जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? 20,000 रुपए सिटिंग संबित फीस पात्रा की बात कर रहे हैं, मैं संबित पात्रा की बात कर रहा हूं। पात्रा जी जो है किसी के अंदर डायरेक्टर है, 20,000 रुपए सिटिंग फीस है, 20,000 रुपए मात्र सिटिंग अच्छा, फीस है। बस। आप 5 लाख रुपए पर मंथ अरे यार। मात्र 20,000 रुपए सिटिंग फीस है। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तब उसको 20,000 रुपए मिलेंगे, इसके अलावा और कोई फैसिलिटी नहीं है। आप कैसे कह रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा इन्होंने देश के खजाने की चिंता की होती है ना, देश के ऊपर सबसे ज्यादा सैलरी नहीं, मोदी राज में हुआ सबसे ज्यादा महंगा कोई सैलरी नहीं बनती है। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो मीटिंग होती है उसका रेम्युनरेशन मिलता है, वो भी 20,000 रुपए है। इसलिए जनता को गुमराह मत नहीं करिए। तो 20,000 वाला कौन सा काम कर रहे हो? चैनल पे बैठ के बीजेपी का प्रचार करते हैं, OBC का कौन सा काम कर रहे हैं? बताइए ना मीटिंग के अंदर जाता है, जबकि बोर्ड ऑफ का जो होता है वो वास्तव में मैं ये कह रहा हूँ कि वो आदमी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर है वो बोर्ड मीटिंग में क्या बोर्ड मीटिंग में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस में क्या रेम्युनरेशन योग्यता है? नहीं मिलता है। जनता को गुमराह नहीं करें आप। जनता को गुमराह क्या कर रहे हैं? आप लूट रहे हो, आप देश को लूट रहे हो, पूरे देश को खा गए। 55 साल सारा का सारा अंबानी अदानी को लुटवा दिया आपने, पूरा देश। तक देश को लूटा है। अभी आपने जीजाजी को दिल्ली रेलवे अच्छा, स्टेशन दिया अच्छा। है, जीजाजी को दिल्ली रेलवे स्टेशन किसने दिया? आपने दिया। दिल्ली रेलवे स्टेशन किसने दिया? उसको किसने दिया? बाड्रा को दिया हुआ है और किसने दिया? आपने, यूपीए गवर्नमेंट ने किसने दिया? यूपीए गवर्नमेंट ने। और इसको किसने दिया? गवर्नमेंट और ने सारे के सारे अंबानी को भैया आप कर दीजिए खारिज, अंबानी आप खारिज कर दीजिए इसको। क्यों आप डरते हो? खारिज क्या? आप वाड्रा से डरते हो? वाड्रा से अगर वाड्रा की कंपनी है, वाड्रा की कंपनी है, 100 रुपए की चीज को जेल में डालो ना, जेल में डालो ना। डरते हो क्या? डरते हो क्या? 7 साल में एक भी बार वादा नहीं कर पाए, जेल में एक भी बार वादा नहीं, सारे के सारे टूट के आ गए। आपके लोगों ने माफी मांगी है कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर माफी मांगी है कि हमने गलती करी है। भ्रष्टाचारी है नेता, सबको जेल में भाजपा के लोग भ्रष्टाचारी हैं और पूरा का पूरा अडानी का जो भ्रष्टाचार है वो पूरे देश में देखा है। अडानी को फिर यहाँ पे आप कैसे दे रहे हो? अडानी को यहाँ पे पावर का एग्रीमेंट कैसे कर रहे हो आप? यहाँ पे राजस्थान में कैसे एनर्जी के वो प्लांट लगा रहा है? अगर आपको अडानी के ऊपर इतना अडानी बिजली क्षेत्र में है, लेकिन अडानी को हाईवे का नॉलेज नहीं है। अडानी के पावर का नॉलेज है, लेकिन हाईवे का नॉलेज नहीं है। अडानी को एयरपोर्ट क्यों दिए? अडानी को एयरपोर्ट क्यों दिए? नशीले पदार्थों की तस्करी अडानी के बोर्ड पे क्यों होती है? नशीले पदार्थों की अडानी के बोर्ड पे ही नशीले पदार्थों की तस्करी क्यों होती है? अडानी के बोर्ड में ही नशीले पदार्थों अडानी के बोर्ड पे नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, क्योंकि मिले हुए हम मोदी और अडानी मिले हुए हैं। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, मोदी और अडानी मिले हुए हैं। गर्ग साहब रिलैक्स। मैं सर एक बात कहना चाहूंगा, इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। ये हम ऐसे मतलब आप लोग बहस कर रहे हैं जिसमें सामने वाले दर्शक भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि कोई किसी से कम नहीं है, सब एक ही तरह से सब जो करना है वो करेंगे। लेकिन बस जैसे अभी कहा कि एक एजेंडा बनाना है, क्योंकि एजेंडा तब बनाते हैं कि हाँ आप लोगों के वक्त ऐसा नहीं हुआ और इनके वक्त ही ऐसा हो रहा है तो समझ में बैठती कांग्रेस बेवजह ऐसा मुद्दा पकड़ा रही है प्रतिपक्ष को। लेकिन आपके वक्त ऐसा हुआ है, मतलब आपके वक्त भी, मैं ये नहीं कह रहा कटघरे में खड़ा नहीं करो, वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कार्यकर्ताओं को दिए जाते रहे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ क्यों इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ये समझ से बाहर है। मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। मैं जमीनी साहब, ये देखिए आपने सही कहा कि ये तो एक पॉलिटिकल मेथड लेकर के चल रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जनता सब जानती है और ऐसे मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है? हाँ, अगर उसमें बैकड्रॉप ये देते कि हमने आज तक कभी भी ऐसा प्रचलन नहीं, कभी भी नहीं किया, कांग्रेस एक नई परंपरा शुरू कर रही है, तो शायद लोग पढ़ते इसको।
देखिए योगेंद्र जी, गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप अगर सत्य के प्रयोग की किताब पढ़े तो उन्होंने कहा कि अगर आप अंदर से सच हो, अगर आपने ऐसा कृत्य किया नहीं है, तब आप अपनी वाणी से कोई बात कहते हो तो उसका असर जनता में दूर दूर तक जाता है। अगर आप खुद ऐसा कर्म कर चुके हैं, ऐसा कृत्य कर चुके हैं और उसके बाद किसी दूसरे पर दोषारोपण करते हैं तो उस वाणी का कोई असर नहीं होता। आज राजेंद्र राठौड़ जी इतने मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, उनको सब कुछ पता है कि हमने क्या किया था, ये क्या कर रहे हैं। अब लेकिन बोलना, राजनीति में क्या बोलना एक मजबूरी होती है। आज भाजपा के जो हालात हैं उसमें बोलने वाले लीडर कम होते जा रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। और जो कई फोटो वायरल हो रही है कि अशोक गहलोत जी जो ही बजट पेश करके बाहर आते हैं और नेता प्रतिपक्ष उनके पास किस तरीके से जाके मिलते हैं, वो भी चल रहा है। तो ये जनता, सोशल मीडिया का जमाना है, ये जनता सब अपडेट है, जनता को सब पता है कि ये सब पॉलिटिशियन एक दूसरे से मिले हुए हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी सैलरी इंक्रीज कराने के लिए। विधानसभा में 1 मिनट नहीं लगाते। और संविदा कर्मियों का वेतन अभी अशोक गहलोत जी ने इस बजट में 20% बढ़ाया। हालात क्या है उन लोगों के? 8-8 हजार रुपए में बच्चों से काम कर रहे थे। कांग्रेस भी रही है, भाजपा भी रही है शासन, तब उनको दर्द नहीं आया। तो ये जो चीजें हैं ये किसी ने छिपती नहीं है। और ये पॉलिटिशियन को भ्रम पैदा हो गया है कि जनता को हम मूर्ख बना देंगे। जनता सब समझती है और ये जो नेट और ये मोबाइल आ गया है वो हर चीज का खुद पॉलिटिकल एनालिसिस करने लग गई है। चैनल और सोशल मीडिया को अगर हम देखें तो इतना बड़ा वेपन हो गया है। और जो यूपी इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे वो ये साबित करेंगे कि सोशल मीडिया का इंपैक्ट कितना बड़ा होता है। एक बड़ा वॉर हो गया है, एक बड़ा वेपन हो गया है। तो ये जो भ्रम और झूठ बोलने से पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। एक बयान सतीश पुनिया को इतना भारी पड़ा कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी, विधानसभा में भगले झांकनी पड़ी। तो ये क्या सोशल मीडिया का जमाना है। एक एक वर्ड का जनता एनालिसिस करती है। आपने एक बयान कहा कि काली कलूटी, एक शब्द यूज किया, उस शब्द के ऊपर पूरे राजस्थान में विदिन 10 मिनट्स आग लग गई, तमाम संगठन आ गए। तो आपको बोलने से पहले पूरा अध्ययन करना पड़ेगा, बोलने से पहले आपको शब्दों का चयन सही करना पड़ेगा। तो ये जो मैच्योर पॉलिटिशियन है राजेंद्र राठौड़, तो वो एक बयान को किसी तरह से एक डायलॉग को स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि जो कांग्रेस में जो फूट पड़ी हुई है, कांग्रेस में जो असंतुष्ट खेमा है, जैसे 2 लोगों ने अपने पदों का भार संभालने से मना कर दिया, उसको हवा देने का काम करते हैं। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ बहुत तेज आदमी है। वो सोच रहे हैं कि चलो इस रीट में अपन पिट गए, इसमें पिट गए, कोई ऐसा मुद्दा हुआ नहीं, 8 उपचुनाव में से 7 हम हार गए, चलो ये जो सचिन पायलट वाला खेमा है उसमें कुछ बारूद में कुछ माचिस दिलाई जाए। लेकिन वो बारूद अशोक गहलोत ने गीली कर दी है। अब उसमें से धुआं उठना नामुमकिन नजर आ रहा है ये 2 सालों में। तो चलिए, जो मुद्दे हैं वो मुद्दे विकास से जुड़े होने चाहिए। ये वो है मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं जो बीजेपी खुद भी कर चुकी है। तो ऐसे में पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आपको खुद को पहले अपने हिसाब से उस पॉलिटिक्स को के रंग में जाना होगा कि हम नहीं कहेंगे। जैसे हम अब अगर हम कर रहे हैं तो रासलीला, सामने वाला कर रहा है तो करेक्टर लीला, वो नहीं चल सकता। वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये मैं परंपरा इससे कह रहा हूं कि संविधान में बाध्यता नहीं है, ये हमने बना दिया और उनको आपको बनाना है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने हैं तो किसी को तो आपको बैठाना ही पड़ेगा। और हर गवर्नमेंट कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। लेकिन फिर भी बीजेपी ने यह मुद्दा उठाया, इस वजह से हमने चर्चा की है कि इसकी वजह क्या है। वजह साफ है कि इसके राजनीतिक माइलेज लेने की। अब वो कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात है। बहुत अर्ली है अभी इन तमाम चीजों को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आप डांगी के जा रहे हो? अभी जा रहे हैं रवानगी थोड़ी देर में।